बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ जी फ्री और सस्ते वीज़ों के साथ आपकी खिदमत में। इस वीडियो के अंदर भी दूसरी वीडियो की तरह एक अहम जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, कंट्री भी बहुत अच्छी है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना है। वीडियो बहुत लेंथी है कि लेंथी होने की वजह यह है कि बहुत ही स्पेशल इसके अंदर जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, फ्री जॉब भी है और सस्ती जॉब भी है। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरी समझ आ सके, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो लेंथी बनाने का मकसद यही है कि आपको डिटेल के साथ समझा सकें और आपको पूरी समझ आ सके। आपको पहले भी मैं हर वीडियो के अंदर यही बताता था कि जो वीज़े हैं उनके रेट मज़ीद बढ़ जाएंगे, चूँकि बढ़ चुके हैं और कुछ डॉलर सस्ता हुआ है। फिर उम्मीद की किरण जो है वो जागी हैं, यानी कि वीज़े थोड़े से फिर जो है लो प्राइस में आ गए हैं। ठीक है जी, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं है, ये एक आर्जी हैं। अगर अभी भी जिन दोस्तों ने अप्लाई करना, जिन दोस्तों ने जाना है, वो अपना रेट फ़िक्स कर लें, अपने एजेंटों से रेट फ़िक्स कर लें, या अपने जिन एजेंसीज़ के थ्रू वो वीज़ा लेना चाहते हैं उनसे रेट अपने जो है वो फ़िक्स कर लें, ताकि कल को रेट बढ़ जाएँ तो उनके पास कोई मजाज़ ना हो रेट बढ़ाने का। ठीक है जी, अपने एग्रीमेंट कर लें कि भाई यही रेट है, यही सी रेट के हिसाब से हमने वीज़ा लेना है, कल को रेट बढ़ जाए या कम हो जाए हम इसके जो है वो पाबंद नहीं है, आप पाबंद होंगे। ठीक है जी, अगर आप आज कर लेते हैं ये डील फ़ाइनल, तो फिर आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि वो आगे जाके वीज़ों के अगर रेट बढ़ जाते हैं तो फिर आपका जो है वो नुकसान नहीं होने वाला। अगर क्योंकि डॉलर बढ़ेगा तो वीज़े के रेट जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, टिकट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ख़र्चे जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो आपने इसको कंट्रोल करने का यही एक तरीका है कि आप जिन पे एतमाद करते हैं, जिनके थ्रू आप वीज़ा लेना चाहते हैं, उनके साथ अपनी जो डील है वो फ़ाइनल कर लें। आपने जो रेट तय किया वो फ़ाइनल कर लें, ताकि मज़ीद जो है रेट डॉलर जो है बढ़े तो आपके जो वीज़ों का रेट है वो ना बढ़े। तो ये बहुत ही अहम मालूमात हैं जो आप तक पहुंचानी थी मैंने। और आइंदा आने वाले दिनों में जैसे कि अब हालात थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये टम्परेरी है, ये इसका पाकिस्तान के अंदर कभी हल होता हुआ नज़र नहीं आया। हमेशा थोड़ा सा रुका है लेकिन ज़्यादा बड़ा है। तो ये चीज़ें तो हर आम आवाम जानती हैं कि जब किसी चीज़ को कंट्रोल किया जाता है वो आगे से ज़्यादा बढ़ के हमें नज़र आती है। जैसे कि पेट्रोल की बात कर ले, चीनी की बात कर ले, अगर जहाँ कभी भी हुकूमत ने एक्शन लिया है लेकिन वो एक्शन होने के बाद वो चीज़ें महंगी हुई और महंगे दामों में फ़रोख्त हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन दोस्तों जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने कदम बढ़ाने हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब जो पाकिस्तान के अंदर हैं, अब ना तो बिज़नेस की सूरत हाल है, ना कारोबार की कोई सूरत हाल है, ना कोई नौकरी की कोई सूरत हाल नज़र आ रही हैं। सिर्फ़ ऑप्शन यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ बाहर जो लोग सेटल हैं वो अपने मेंटेन कर रहे हैं ख़र्चे, यानी आगे इधर से महंगाई बढ़ गई है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका रेट भी बढ़ चुका है। ठीक है जी, तो जो इधर तबका काम कर रहा है, जो इधर गरीब आवाम काम कर रही है, दिहाड़ी पे काम कर रही है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। ये जो वीज़े हैं वो सफारी कंपनी के हैं, आप जूम करके पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी डिटेल है इसके अंदर। तो आपने जूम करके पढ़ना है, मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि आपको समझाना मकसद है, समझाना भी आपको मकसद है, इसलिए मैंने पोस्ट को जो है आपके साथ शेयर तो कर दिए लेकिन मैंने पढ़ के नहीं बताई। पढ़ आप ख़ुद लेना, सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, तो इस पोस्ट को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये है जी दुबई के लिए। ठीक है जी, कंबाइंड ग्रुप कंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन को ये बंदे चाहिए। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है इनके पास, इलेक्ट्रीशियन इनको चाहिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज हैंड चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फोरमैन चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, स्टैंड फोरमैन चाहिए, अर्थ वर्क चार्ज हैंड चाहिए, मैसन चार्ज हैंड चाहिए, कारपेंटर चार्ज हैंड चाहिए, पाइप फिटर चार्ज हैंड चाहिए, स्टील फिक्सर चार्ज हैंड चाहिए। ठीक है जी, और पोर्टेबल वाटर चार्ज हैंड चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, मैसन चाहिए, पाइप फिटर चाहिए, लैंड सर्वेयर चाहिए और स्टैंड लैंड सर्वेयर चाहिए। ठीक है जी, क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए, ग्रेडर चेकर चाहिए, लेबर चाहिए, स्टैंड इलेक्ट्रिशियन हेल्प प्लस हेल्पर चाहिए। तो ये 13 सितंबर को, ठीक है जी, 13 सितंबर बुध को ये टेस्ट होने वाले हैं। आपने आना है और जो बंदा इस ट्रेड के अंदर जो बंदा इस ट्रेड का काम जानता है वही जो है वो अप्लाई करें।
दूसरे जो फ्रेश बंदे हैं वो अप्लाई ना करें, क्योंकि उनका जो है नुकसान होगा। वो 5-10 हज़ार रुपया उनका जो है वो वीज़े के ऊपर, जो टेस्ट के ऊपर ख़र्चा आ जाता है। और मैं नहीं चाहता कि आप फजूल की ट्राई करें। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रीशियन के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है 1000 प्लस खाना और प्लस ओवर टाइम। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओवर टाइम अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा होता, अगर कंपनी के पास काम हो तो वो ओवर टाइम करवा लेते हैं, अगर काम ना हो तो वो ओवर टाइम जो है वो नहीं करवाते। बाज़ कंपनी ऐसी होती है कि उनका जो है ओवर टाइम वो ड्यूटी के अंदर ही इंक्लूड होता है। जैसे कि बिन लादेन थी, अगर वो 8 घंटे ड्यूटी लेती है तो उनमें आपको 2 घंटे प्लस ओवर टाइम भी उसके अंदर ही ऐड कर दिया जाता था। तो अब ये चीज़ें हैं कि कुछ कंपनी ओवर टाइम को अहमियत नहीं देती। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि ओवर टाइम को अहमियत नहीं देती, वो सिर्फ अपना काम देती हैं। अगर उनके पास कोई काम हो तो वो ओवर टाइम करवा लेते हैं, अगर काम ना हो तो वो ओवर टाइम जो है वो नहीं करवाते। तो इसलिए आपने ओवर टाइम के ऊपर जो है वो यहाँ से जहन बना के नहीं जाना कि मुझे सैलरी के अलावा भी कुछ पैसे बचेंगे तो फिर मैं अफोर्ड करूँगा, ठीक है जी। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, जैसे कि लेबर है, यहाँ पे एक लेबर लिखा है 700 दरम जो है वो उनकी सैलरी है बेसिक, और प्लस जो है वो खाना है और प्लस ओवर टाइम है, ठीक है जी। और 400 रियाल अगर ऐड करें 700 में तो 1100 रियाल बन गया। 1100 में से आपने जो 400 खा लिया और 100 और आप खाने का निकाल लें, ठीक है जी। 500 रियाल जो है वो आपका ख़र्चा हर सूरत में आने वाला है जी। बाकी 600 रियाल बचे आपके पास, तो 600 रियाल को आपने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी करेंसी के साथ। तो मेरे ख़्याल से ये तकरीबन 40-45 हज़ार रुपया इतने बनते हैं। तो आपने ज़हन बनाना है कि आप 40-45 हज़ार के अंदर जो है वो अपने घर का जो है ख़र्चा वो मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को सेटल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 40-45 हज़ार रुपया अगर इधर के हालात ठीक हों तो फिर इधर भी बंदा बचा लेता है, ठीक है जी। तो उधर अगर आप पैसे लगा के जा रहे हैं तो फिर आपको 40-45 हज़ार में मेरे ख़्याल से आपको नहीं जाना चाहिए, जो अगर मेरी राय ले दो। क्योंकि मैं बेस्ट ऑप्शन आपको यही दूंगा कि आप जो है वो थोड़ा सा अपने काम के अंदर दिलचस्पी लें और काम को सीख लें। जो मैं काम आपको बताता हूँ, जो मेरी हर वीडियो के अंदर जो ज़्यादा काम आते हैं, आप उनमें 1-2 महीना पाकिस्तान के अंदर स्पेंड करें और काम को सीखें और फिर ट्रेड के अंदर जाएं। जैसे कि 1500-1600-1700 सैलरी लगती है, ठीक है जी। और 1600-1700 सैलरी लगने का मकसद ये होता है कि आपकी अच्छी जो है वो सेविंग हो जाती है, आप अपने लिए और अपने घर वाले के लिए कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, ठीक है जी। आगे आगे हैं जी अल अब्बासी इंटरप्राइजेज़ के पास ये वीज़े पड़े हुए हैं ट्रैलर ड्राइवर्स और डंपर ड्राइवर के, ठीक है जी। और जिन हज़रात के पास लाइसेंस हैं, सऊदी नकल शकील लाजम दरकार हैं जी, ठीक है जी। और सऊदी नकल, ये दोनों के अंदर लाइसेंस होल्डर बंदे चाहिए। एक तो एक ट्रैलर ड्राइवर चाहिए, दूसरा डंपर ड्राइवर चाहिए, ठीक है जी। और तादाद 10-20 बंदे टोटल चाहिए। सऊदी यानी 1700 रियाल जो है वो सैलरी है, और डंपर ड्राइवर की जो है वो 1500 रियाल सैलरी हैं, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपने वाज़ेह आपको बता दी हैं कि 10-10 बंदे चाहिए, और जो ये रावलपिंडी के अंदर हैं, ठीक है जी। अल अब्बासी इंटरप्राइजेज़, आप इनसे रब्ता करें। और अगर आप इनसे रब्ता किसी वजह से नहीं कर सकते, आप हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 0305 60 44 600 पूरा, ठीक है जी। इस पे व्हाट्सअप बना हुआ है, व्हाट्सअप पे आपने वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज छोड़ देना है। आपने यहाँ अपनी सीवी हमें सेंड कर देनी है, अपनी सीवी, ठीक है जी। आगे आप सीवी सेंड करेंगे, हम आगे इनको फॉरवर्ड सीवी कर देंगे आपकी, ठीक है जी। तो फिर आपका जो भी आपके दरमियान जो भी बातचीत होगी वो उसके सेंटर में हम होंगे। फिर आपसे जो है मज़ीद आपकी जो है वो अहमियत बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो बाकी आप ख़ुद भी यहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं। हमारा मकसद था आपको बताना, आपको इन्फॉर्मेशन देनी, गाइड करना, तो वो हमने कर दिया। आगे आप जो है वो ख़ुद स्टेप ले सकते हैं, ख़ुद अपने आप को जो है वो इस काबिल आप बना सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेके, ठीक है जी। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा मालूमात मिल जाती है, किसी किस्म का फ़्रॉड होने का अभी कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि ख़ुद को अवेयर करें, जब आप ख़ुद को अवेयर कर जाएंगे तो आपके साथ 1 रुपये का भी फ़्रॉड होता हुआ नज़र नहीं आएगा। फिर जैसे कि आप किसी के थ्रू काम करवाने के आदी हैं, घर बैठे आप काम करवाने के आदी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो फ़्रॉड होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप ख़ुद ये काम करेंगे, ख़ुद अपने डॉक्यूमेंट जो है वो असल जगह पे पहुंचाएंगे, ख़ुद टेस्ट देंगे, ख़ुद इंटरव्यू देंगे, तो आपके एक तो रेट आपको बहुत कम मिलने वाला है। फिर आपको
दूसरा आपके साथ किसी किस्म का भी फ्रॉड नहीं होता। ठीक है जी, अगर आप ख़ुद अपने काम करवाना सीख जाएंगे। अगर आप आदी हैं कि आप किसको आपका कोई काम करे, आप घर में सोए रहे, आप सिर्फ कागज़ फारवर्ड कर दे, तो उस सिचुएशन में जो है वो फिर आपके पैसे भी ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, फिर आपके जो है टाइम भी वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ख़ुद को एक्टिवेट करें, ख़ुद को नॉलेज दें और अपनी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद निभाएं। सिर्फ आप इंफॉर्मेशन गैदर करें किसी चैनल, किसी भी बंदे के थ्रू, जैसे कि मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ आउट ऑफ कंट्री की, गल्फ़ की, तो आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, 1 रुपये का भी आपसे कभी डिमांड नहीं की जाती। आप जो पूछते हैं आपको बताया जाता है, तो फिर आप किसी के चक्कर में क्यों फंसेंगे। ठीक है जी, तो ये हैं जी सऊदी अरब के लिए इनको चाहिए फिनिशिंग कारपेंटर हेल्पर चाहिए। ठीक है जी, फिनिशिंग कारपेंटर हेल्पर। फिनिशिंग कारपेंटर का थोड़ा बहुत काम जानते हो, फर्नीचर इंस्टॉलेशन और लोड करना है। ठीक है जी, फर्नीचर को इंस्टॉलेशन भी करना है, लोड भी करना है, और फिनिशिंग कारपेंटर भी फर्नीचर की ही कंपनी है। ठीक है जी, तो आपने इसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जाना चाहते हैं, तो आप जो है वो ज़रूर इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, इनको 40 बंदे टोटल चाहिए, 1400 प्लस 200 रियाल खाने का है। 11-10 कल भी हो चुके हैं और आज भी टेस्ट जो है वो जारी है रावलपिंडी के अंदर। तो वीडियो अब तक जब भी पहुँचे, आपने वीडियो यहाँ तक पहुँचना है, तो फिर आप जल्द से जल्द रब्ता करें ताकि आपका टेस्ट जो है वो लिया जाए, बर वक्त लिया जाए। ठीक है जी, और एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता दूं कि रश इतना है कि आप वीज़े कम हैं और जो है वो कैंडिडेट जो वीज़ा लेने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना। आप तक जब भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन पहुँचे, आप जल्द से जल्द हरकत में आएँ, फ़ौरन रब्ता करें, फ़ौरन कागजात भेजें और फ़ौरन अपने पास जो है वो पैसे वो रेडी रखें। ठीक है जी, देखो पैसे के बगैर कोई भी काम अब आज के दौर में मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर कोई फ्री अपॉर्चुनिटी आती है तो वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, आप उसको किस तरह अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप काम को अच्छा जानते हैं, तो आप फ्री भी जा सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी भी आती हैं। तो वाज़े आपको बताया जाता है, जो फ्री वीज़े होते हैं वो वाज़े ऊपर लिखा होता है और आपको बताया भी जाता है ये वीज़े बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर 1 रुपये का भी खर्च नहीं आने वाला। ठीक है जी, तो आप जो है वो ज़रूर जो है वो रब्ता रखें किसी चैनल के थ्रू, किसी के थ्रू जो आपको फ्री वीज़े भी प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी, तो यहाँ जो मेरे चैनल के थ्रू अगर आप मुझे गाइड करते हैं, मुझे देखते हैं, तो इसके अंदर मैं फ्री ऑफ कास्ट जो वीज़े होते हैं उनके मतलब भी बताता हूँ, एड्रेस भी बताता हूँ, सारी डिटेल आपको बताता हूँ, और जिनके पैसे जितने रेट हैं वो सारी की डिटेल मैं भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे आना होता है, मुझे मैसेज होना होता है, टेक्स्ट मैसेज, और उसके बाद मैं मैसेज चेक करके आपको बता देता हूँ फ़लाने वीज़े का फ़लाना रेट है। ठीक है जी, वो रेट एकदम सही रेट होता है, उसमें कोई किसी किस्म का जो है वो फ्रॉड नहीं होता। जो रेट जेन्युइन होता है वही आपको बताया जाता है। ठीक है जी, और बाकी जो फ्री ऑफ कास्ट वीज़े होते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाता है। तो अब देखो, आपको किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ के लेके नहीं जाना। आपने जब भी जाना है, आपने अपना ज़हन बना के जाना है, आपने अपनी तैयारी करके जाना है। बाद में किसी को ब्लेम नहीं करना कि वहाँ पे हमारे साथ कुछ बोला था, यहाँ पे हमारे साथ कुछ हो रहा है। ठीक है जी, और जो यहाँ पे आपको बताया जाता है वो 100% सच होता है, जो मेरे चैनल के थ्रू पे होता है। ठीक है जी, यही एक काम है बाहर का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कोई बंदा कहे मैं घर पे बैठ के आपको वीज़ा दिलवा दूंगा किसी कंपनी का, तो वो झूठ है। उसके ऊपर आप कोई भी जो है वो अमल दरामद ना करें, वो फ्रॉड होता है। यही एक तरीका है, जो एक सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर बाहर जाने का, यही सिस्टम इंडिया के अंदर है, यही सिस्टम बांग्लादेश के अंदर है। सारे जो गल्फ़ कंट्री के जो वीज़े आते हैं उनका सबका सिस्टम यही होता है। टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, कंपनी आती हैं, वो बंदे चॉइस करके लेके जाती हैं। ठीक है जी, बाकी जो घर पे बैठ के आपको वीज़े दे रहे होते हैं किसी कंपनी का, वो झूठ होता है, फ्रॉड पे मबनी होता है, उनके जान से मैंने आपने नहीं आना। ठीक है जी, आगे जी ये है जी दुबई के लिए एसी टेक्नीशियन को चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 9 बंदे इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 11 एसी टेक्नीशियन चाहिए, HVAC टेक्नीशियन चाहिए 7 बंदे। ये HVAC भी जो है वो एसी कैटेगरी, कूलिंग कैटेगरी में ही आता है। ठीक है जी, MEP सुपरवाइज़र चाहिए, प्लम्बर चाहिए,
हेल्पर चाहिए, BMS ऑपरेटर चाहिए, रोप एक्सेस चाहिए, स्टैंड टेक्नीशियन चाहिए, जनरल टेक्नीशियन चाहिए, मल्टी टेक्नीशियन ट्रेडर चाहिए। ठीक है जी। 8 घंटे ड्यूटी है, 2 साल का ये मुआहदा है, रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, बाकी सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के टेस्ट इंटरव्यू 12 सितंबर को होने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसके अंदर खाना ऐड नहीं है, खाना आपने खुद से अरेंज करना है। जैसे कि हेल्पर की सैलरी 1200 दिरहम है और 1200 में से आपने खाना है, बाकी आपको बचने वाले 800। अगर प्लस ओवर टाइम लगता है तो वो आपकी किस्मत के ऊपर है, वरना ओवर टाइम किसी जो है वह एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं होता। आपने ओवर टाइम के ऊपर नहीं बैठना। ओवर टाइम अगर लगेगा तो आपको मिलेगा, अगर नहीं लगेगा तो कंपनी इस बात की पाबंद नहीं है कि आपको ओवर टाइम हरगिज़ आपसे करवाया जाए। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, देख लेनी है। जैसे एसी टेक्नीशियन है 3000 प्लस 600 दिरहम जो है वो सैलरी लगने वाली है, बहुत अच्छी सैलरी है। ये इलेक्ट्रीशियन की सैलरी है 1500 प्लस 300, बहुत अच्छी सैलरी है। HVAC की सैलरी 1500 प्लस 300 है, बहुत अच्छी सैलरी है। MEP की सुपरवाइज़र की सैलरी बहुत अच्छी है, प्लम्बर की सैलरी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी है इसके अंदर। बस आपने हेल्पर के अंदर जाना है तो सोचना है कि 1200 दिरहम के अंदर अगर आप चाहते हैं कि 1200 दिरहम के अंदर आप 1 लाख रुपया बचा लें तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपया आप तभी बचा सकते हैं जब आप 1200 दिरहम जो है सेव करें। अगर 1200 दिरहम आप सेव नहीं करेंगे तो आप जो है वो जो 1 लाख रुपया नहीं बचा सकते। ठीक है जी। आपकी जो सेविंग है वो 800 दिरहम होने वाली है, तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया। ठीक है जी, इससे ऊपर नहीं है। ये हैं जी टिकट वीज़ा फ्री कतर के हैं। ठीक है जी, कतर के लिए ये पोस्ट है। कतर वीज़ा भी फ्री है और टिकट भी फ्री है। ठीक है जी। ऑयल एंड गैस कंपनी को ये बंदे चाहिए। और आगे रोब एक्सेस ब्लास्टर पेंटर इनको चाहिए। तनख्वाह है जी 1000 रियाल प्लस खाना प्लस 235 रियाल पर दिन कमीशन है जी। बहुत अच्छी ये सैलरी बनने वाली है। अगर कोई बंदा इसके अंदर फिट आता है, कोई बंदे किसी के बंदे के पास ये एक्सपीरियंस है ऑयल एंड कंपनी का, तो वो ज़रूर इसके अंदर ट्राई करें, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी बनने वाली है। तनख्वाह 100 रियाल, ठीक है जी, प्लस 325 रियाल पर दिन कमीशन है और प्लस आपको खाना भी है। ये 4 ट्रेड हैं, जिन दोस्तों को ये 4 ट्रेड का काम आता है वो ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी सैलरी बनने वाली है। 70 बंदे टोटल चाहिए। ठीक है जी। और वीज़ा भी फ्री है और टिकट भी बिल्कुल ही फ्री है। आगे हैं जी फौरी ज़रूरत बराए दुबई, इनकी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। ठीक है जी। इनको चाहिए इलेक्ट्रीशियंस, अर्थ वर्क चार्ज हैंड चाहिए, पोर्टल वाटर चार्ज हैंड चाहिए इनको, और ग्रिड चक्कर चाहिए इनको, कारपेंटर चाहिए, मैसन चाहिए, पाइप फिटर चाहिए, स्टैंड इलेक्ट्रीशियन चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, स्टैंड इलेक्ट्रीशियन और स्टील फिक्सर भी चाहिए। ठीक है जी। कल से ये इंटरव्यू जारी है। ड्यूटी 8 घंटे है। मादा मुद्दत जो है वो 2 साल का है। राइस मेडिकल सारा कुछ कंपनी का है। ठीक है जी। इलेक्ट्रीशियन एक तो चाहिए इनको 1000 प्लस खाना है, प्लस ओवर टाइम है। इर्थ वर्क चार्ज हैंड भी चाहिए 1100 प्लस 2500 प्लस खाना है। और स्टैंड इलेक्ट्रीशियन की बात यहाँ पे करते हैं, जिनको चाहिए 700 दिरहम खाना प्लस खाना और प्लस ओवर टाइम है। ठीक है जी। यानी फिर वही बात आ जाती है यहाँ पे कि अगर आप 600 रियाल आपको बचने वाला है स्टैंड इलेक्ट्रीशियन में भी जाते हो, लेकिन स्टैंड इलेक्ट्रीशियन में जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप आगे अगर आप नेक्स्ट वीज़े के अंदर जाएंगे 2 साल के बाद किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो आपको फिर अच्छी सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप काम को सीख जाते हैं। तो अगर आप काम को सीखने की बेस पे जा रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। एक तो आपको ओवर टाइम कंपनी का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, गल्फ़ का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और दूसरा आपको आप काम का बहुत ज़्यादा मास्टर हो जाएंगे। तो जब आप नेक्स्ट किसी और कंपनी में जाएंगे, किसी और कंट्री में जाएंगे, तो आप आप यहाँ से आपकी जो सैलरी बढ़ के सीधा 2200 रियाल भी लग जाएगी। लेकिन आपको पहले 2 साल के अंदर आपको जो है वो 700 के अंदर ही गुजारा करना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है जी। तो एक्सपीरियंस वाली बात है। अगर आप एक्सपीरियंस की बेस पे अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर ट्राई करें, आपको किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और अगर आप आप एक फ़ैमिली के लिए जाना चाहते हैं, फैमिली के जो है वो ज़रूरियत पूरी करने के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर इस वीज़ों के अंदर ना जाएं। जैसे कि
जिनकी सैलरी 700, 800, 900, 1000 है, उनके अंदर जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? वहाँ पे जाके आप 50,000 रुपया कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 50,000 रुपये का अब कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आप सारी ज़िंदगी के लिए वहाँ पे बैठ के 50,000 भेजा करेंगे, तो ना आपका गुजारा हुआ करेगा और ना आपकी फ़ैमिली का गुजारा हुआ करेगा। तो इससे बेहतर है आप काम को यहाँ पे सीखें, किसी अच्छी जॉब में जाएं, किसी अच्छी कंपनी के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कास्ट करके काम करके 1-2 महीना स्पेंड करें। 2 महीने के अंदर बंदा ज़हन रखे तो 2 महीने के अंदर बंदा कारीगर हो जाता है किसी भी मुश्किल काम का। तो आप 2 महीने यहाँ पे गुजार लें, बजाय वहाँ पे 2 साल ज़ाया करने के इधर गुजार लें। इधर किसी ट्रेड के अंदर टेस्ट दें ताकि आप लोग को कोई अच्छी जो है वो जॉब मिल सके। ठीक है जी। आगे हैं जी, सऊदी अरब को ये बंदे चाहिए, वकाला मौजूद है, टेस्ट इंटरव्यू की कोई फ़ीस नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, क्लीनर चाहिए, HVAC टेक्नीशियन चाहिए, सुपरवाइज़र चाहिए, नाइट शिफ्ट ड्यूटी ऑफिसर चाहिए, गार्ड माली चाहिए। ठीक है जी। पेंटर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, क्लीनर चाहिए, चीफ चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियर चाहिए, सिविल फोरमैन चाहिए। ये आज टेस्ट होने वाले हैं। जब भी वीडियो आप तक पहुँचती हैं जल्द से जल्द रब्ता करें। अगर इनमें से हैं जैसे गार्डर माली और गार्डन प्लम्बर भी चाहिए। ठीक है जी। लैंड स्किन सुपरवाइज़र भी चाहिए, प्लम्बर फोरमैन भी चाहिए। सब सारे जिनको इन ट्रेड का इल्म है, इन ट्रेड को आप जानते हैं, इन काम को आप जानते हैं, तो आप फ़ौरन रब्ता करें। काम बहुत अच्छा है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। ठीक है जी। आप फ़ायदा उठाएँ। जैसे क्या एक माली है, माली की सैलरी भी यहाँ पे ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। जैसे कि 1500 सैलरी बेसिक बनती है, 1500 में से 400 रियाल आप खा भी लें तो फिर भी आपको 1 लाख रुपया बचने वाला है। सिर्फ माली की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस पोस्ट का टाइम बहुत कम है। ठीक है जी। 11 सितंबर को ये टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आगे आते हैं बंदे, अगर पूरे हो गए तो ठीक, अगर नहीं पूरे होंगे तो बाद में आपको फिर डेट दी जाएगी। लेकिन अगर आपने जाना है तो फिर जल्द से जल्द हमसे रब्ता करें। ठीक है जी। फौरी ज़रूरत है जी, फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब, फौरी रवान की सऊदी अरब की मशहूर मरूफ शिरका के लिए दर्ज झेल अफराद की फौरी ज़रूरत है जी। सऊदी नकल स्किल वेल्ड लाइसेंस होल्डर, इनको चाहिए अरबी या इंग्लिश बोलना जानता हो, गूगल मैप और डिलीवरी का जो है वो तजर्बा रखते हों। ठीक है जी। ड्यूटी 8 घंटे प्लस ओवर टाइम। उम्र की हद जो है 45 साल है और 60 बंदे टोटल चाहिए। ठीक है जी। आज ही असल कागज़ात पासपोर्ट लाइसेंस के साथ जो है वो तशरीफ़ लाएँ। ठीक है जी। 60 बंदे टोटल चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है, जैसे कि 2000 जो है वो रियाल सैलरी लगने वाली है। ठीक है जी। तो जो कि बहुत अच्छी सैलरी हैं। अगर आपने जाना है तो देर मत कीजिए। सिर्फ 60 बंदे चाहिए। जैसे कि 1000 बंदा अगर खड़ा हो जाएगा, उनमें से 60 बंदे चाहिए तो फिर मुश्किल हो जाता है कंपटीशन। तो जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे वो कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप जल्द से जल्द रब्ता किया करें, देर मत किया करें। देर करने की वजह से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। आप जितनी मर्ज़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें, लेकिन जब आपने कागजात पैसे हाथ में पकड़ के घर में बैठे रहना है तो उससे कुछ बात बनने वाली नहीं है। आप रब्ता करें, मुसलसल राब्ते में रहें। आप 1-2 बार रब्ता करते उसके बाद आप रब्ता नहीं करते तो ऐसे बात नहीं बनती। आपने मुसलसल राब्ते में रहना है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत मौजूद हैं, वीज़े कम हैं, कैंडिडेट बहुत मौजूद हैं। तो कैंडिडेट जितने ज़्यादा होते हैं उतना काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 60 जैसे 60 बंदे चाहिए और कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन आ जाती है वो 10,000 20,000 आ जाती है। तो कैसे मैनेज करेंगे 60 बंदे? तो इसलिए जितनी जल्दी आप अपडेट रहेंगे और जितना लंबा आप चलेंगे उतनी जल्दी आप जॉब भी हासिल करेंगे और आप इंशाल्लाह फ़ायदे में भी रहेंगे। लेकिन आप कम वक़्त देंगे, आप 1-2 बार मैसेज करके भूल जाएंगे, छोड़ जाएंगे, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता। फिर हम भी लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन आप जब आपको बताते हैं, आप अटैचमेंट रहें, आप राब्ते में रहें मुसलसल, तो फिर इंशाल्लाह आपका कोई ना कोई हल ज़रूर हो जाता है। तो ये बात है कि जैसे कि पहले पाकिस्तान के अंदर था कि पाकिस्तान के अंदर भी नौकरियां नहीं थी। अगर कोई 1-2 पोस्ट गवर्नमेंट की आती थी तो 2-2 लाख बंदा अप्लाई कर देता था। तो यही सूरत हाल अब सऊदी अरब और दुबई की बनने वाली है कि वहाँ पे भी वीज़े कम आ रहे हैं लेकिन कैंडिडेट बहुत मौजूद होते हैं। तो एक एप्लीकेशन आती है हज़ारों की तादाद में, जो है एक जॉब आती है हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन आ जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है फिर। तो इसलिए आपको हम बताते हैं कि भाई एक्टिव रहें, अपने काम को खुद ढूंढें, खुद करना सीखें, किसी से करवाएं ना। आप किसी के थ्रू करवाएंगे एक तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा
वो आपका काम लमका भी देते हैं, लटका भी देते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप खुद हरकत में आएँ, और हरकत में इंशाल्लाह बरकत है। आप हरकत करके देखें, इंशाल्लाह बरकत खुद आ जाएगी। तो अपने आप को खुद को प्रूव करें। ठीक है जी, आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर और जॉब के लिए। तो हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।